जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 25 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका प्रवीण कुमार। तो दोस्तों, प्रवीण कुमार को आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। इससे पहले वे बीएसएफ में विशेष महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने हैं? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार। बात करते हैं आईटीबीपी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और ये गृह मंत्रालय के अधीन है और इसका उद्देश्य है भारत चाइना सीमा की सुरक्षा करना, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में, यानी कि हिमालयी क्षेत्रों में भारत चाइना की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करने का काम आईटीबीपी का है। इसका कार्यक्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, यानी कि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करने का काम किसका है? भारत और चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी का। अगला क्वेश्चन है, प्रवीर रंजन किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने हैं? तो सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीर रंजन। तो वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं प्रवीर रंजन, तो उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। वे फिलहाल में सीआईएसएफ में ही विशेष महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो सीआईएसएफ के डीजी बन गए हैं। सीआईएसएफ की भी बात कर लेते हैं, तो इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोला जाता है और यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। इसका प्रमुख काम होता है परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष केंद्र, हवाई अड्डे, बंदरगाह, तेल रिफाइनरी, विद्युत संयंत्र आदि की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाल ही में किस देश को इंटरपोल की एशियाई समिति में सदस्य के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत को इंटरपोल की एशियाई समिति में सदस्य के रूप में हाल ही में चुना गया है। इस समिति का कार्य है एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन को रणनीतिक और परिचालन सलाह देना, यानी कि ये इंटरपोल को सलाह देने का काम करती है ये समिति। यह समिति क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी और जो संगठित अपराध होते हैं ऐसे मुद्दे पर यह सहयोग करती है। किसका? इंटरपोल का। भारत की ओर से इसमें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई। ठीक है, तो सीबीआई इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों, बात करते हैं इंटरपोल की, तो इसे इंटरनेशनल पुलिस भी बोला जाता है या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस बोला जाता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल रखा गया था। इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। सदस्य हैं 195 से ज़्यादा। इसका प्रमुख काम है सदस्य देशों की पुलिस को एक दूसरे से जोड़ना, यानी कि जितने भी देश इसके मेंबर हैं उनकी पुलिस को एक दूसरे से जोड़ने, उनकी मदद करने के लिए ये इंटरपोल बनाया गया था। तो इसमें क्या होता है, अपराधियों की जो जानकारी है उसको साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है। मान लिया कोई अपराधी है, भारत का अपराधी है और ब्रिटेन में जाकर छिपा हुआ है, उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन की पुलिस भारत की पुलिस को सहयोग करेगी, वो जानकारी शेयर करेगी। ठीक है, इसके लिए ये इंटरपोल बनाया गया है। आतंकवाद, मानव तस्करी, साइबर क्राइम, ड्रग्स तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर निगरानी रखना भी इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार जी ने। तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। ये जो साइंस सिटी है यह 21 एकड़ में फैली हुई है। इसका शिलान्यास 2019 में हुआ था, लेकिन 2025 में इसका उद्घाटन हुआ है। यह एक आधुनिक विज्ञान केंद्र है जो विज्ञान को सरल और रोचक तरीके से समझाने की व्यवस्था करता है, यानी कि यहाँ पर आप साइंस को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही रोचक तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कुछ गैलरियाँ बनाई गई हैं। तो 5 कैटेगरी में गैलरियाँ बनाई गई हैं, जैसे बी ए साइंटिस्ट, सस्टेनेबल प्लेनेट, बेसिक साइंस, बॉडी एंड माइंड
और एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस। तो इन गैलरियों में जा कर के आप, जिस थीम पर आधारित ये गैलरी होगी वहाँ पर जा कर के आप साइंस को समझ सकते हैं। बिहार की बात हुई है तो बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर हाल ही में बनी है। नरेंद्र मोदी जी ने पूर्णिया हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया है। एपीडा ने बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय हाल ही में खोला है पटना में। बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर-18 का खिताब हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिविंग ब्रिज सम्मान किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर को। तो दोस्तों, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, तो उन्हें अभी हाल ही में लिविंग ब्रिज सम्मान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिविंग ब्रिज सम्मान किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका कीर स्टारमर को। तो दोस्तों, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्हें लिविंग ब्रिज सम्मान हाल ही में दिया गया है। तो यह सम्मान उन्हें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। तो अभी कुछ समय पहले हमने करेंट अफेयर्स में आपको बताया था कि अभी भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत भारत और ब्रिटेन में जो वस्तुओं का आयात निर्यात होगा उस पर जो टैरिफ लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा या एक भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यह सम्मान FTA समझौते में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। यह सम्मान लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया था, यानी कि इंडिया बिजनेस ग्रुप ने यह सम्मान दिया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जो भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग को मजबूत करते हैं। चलिए, कुछ प्रमुख पुरस्कार जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। बाकी हमने कल भी कुछ पुरस्कार रिवाइज किए हुए हैं। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर वी नारायण को दिया गया है, ये इसरो के प्रमुख हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लैला को प्रदान किया गया है, ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 सुहानी साय को दिया गया है। WSIS चैंपियन अवार्ड 2023 मेरी पंचायत ऐप को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को दिया गया है, ये महाराष्ट्र की हैं। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, ये महाराष्ट्र की हैं। और की टू द सिटी सम्मान ब्यूनस आयर्स में PM मोदी जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है मराठा इतिहास की महान महिला शासिका अहिल्याबाई होलकर को सम्मान देना। अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो मराठा साम्राज्य की एक महान और न्यायप्रिय शासिका थी। उन्होंने मालवा क्षेत्र पर शासन किया है 18वीं शताब्दी के दौरान। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था। हाल ही में बदले गए नाम भी डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान किया गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम ईश्वरपुर और कार्नेक ब्रिज मुंबई में जो है उसका नाम सिंदूर ब्रिज किया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी किया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में है उसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में, इसका नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य किया गया है। गया जो कि बिहार में, उसका नाम गया जी। खुलताबाद का नाम जो कि महाराष्ट्र में है रत्नपुर किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल किया गया है। जोमेटो का नाम इटर्नल लिमिटेड और करीमगंज जिले जो कि असम में है इसका नाम श्री भूमि किया गया है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, तो त्रिपुरा में मोदी जी के द्वारा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। ठीक है, और यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर को 1501 ईस्वी में महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। मंदिर का पुनर्विकास अभी हाल ही में किया गया है केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत, यानी इसमें और भी
इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा गया है और दोस्तों इसमें नई नई चीज़ें और जोड़ी गई हैं इस मंदिर में। तो इसी का उद्घाटन मोदी जी ने हाल ही में किया है। त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी अगरतला है, राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी, मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा जो कि भाजपा के हैं, और विधानसभा की सीटें हैं 60, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। लोक नृत्य हैं होजागिरी, गरिया और लेवांग बोमनी। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा सीरिया। ठीक है, तो सीरिया ने 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में या सत्र में हिस्सा लिया है। और इस बार सीरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं अहमद अल सरा, तो उन्होंने इस महासभा की बैठक में हिस्सा लिया है। इससे पहले 1967 में सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लिया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वां सत्र 23 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं और वो अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी में सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल सरा भी शामिल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख अंगों में से एक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 193 इसके मेंबर हैं। इसका उद्देश्य है वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना, प्रस्ताव पारित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। 80वें सत्र की अध्यक्ष कौन है? एना लेना वेयरबॉक जो कि जर्मनी की हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख अंग कौन है? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है और ट्रस्टीशिप परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा इसका 12th फेल को। तो दोस्तों अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किए गए हैं। तो इस बार 71वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा इसी दौरान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 भी प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं और फिल्म फेस्टिवल निदेशालय के द्वारा इसका समारोह आयोजित किया जाता है। तो 2025 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं ये 2023 की फिल्मों के लिए दिए गए हैं। देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के जो कुछ प्रमुख विजेता हैं उनको डिस्कस करते हैं। बाकी आपके सामने लिस्ट है तो उसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को, जिसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर बने हैं शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर बने हैं सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर दोस्तों जो लिस्ट दी गई है इसको आप नोट कर सकते हैं। नॉन फीचर फिल्मों की बात करें तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है द फ्लावरिंग मैन को। बेस्ट स्पेशल मेंशन नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है नेकल को। दोस्तों क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को भी अवार्ड दिए गए हैं। तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड कटहल को दिया गया है। बेस्ट मराठी फीचर फिल्म का अवार्ड श्यामची आई को दिया गया है। बाकी आप दोस्तों इनको नोट कर सकते हैं। बेस्ट गुजराती फिल्म भी आप याद रखिएगा, इसका नाम है वस। देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो 2025 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को दिया गया है जो कि एक मलयालम एक्टर हैं, लेकिन उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। मोहनलाल का पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन। 1960 में इनका जन्म हुआ था एलेंथूर कोल्लम केरल में और इनके द्वारा मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में काम किया गया है। 300 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग की है। इन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण दिया गया है। देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड की भी बात कर लेते हैं तो यह भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान दिया जाता है। इसमें एक्टर, डायरेक्टर, निर्माता, संगीतकार, गीतकार आदि को ये प्रदान किया जाता है। 1969 में ये पहली बार दिया गया था। इसकी पहली विजेता हैं देविका रानी और इसके अंतर्गत एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन 3 अफ्रीकी देशों ने
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से बाहर निकलने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो दोस्तों, हाल ही में अफ्रीकी देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से बाहर निकलने की घोषणा की है। और इन देशों ने ये आरोप लगाया है कि जो आईसीसी है ये अफ्रीकी देशों के नेताओं को निशाना बनाता है और पश्चिमी देशों की राजनीतिक इच्छाओं के अनुसार काम करता है, इसलिए वो इससे अलग हो गए हैं। तो ये तीनों देश हाल ही में सैन्य शासन के तहत आए हैं, यानी यहाँ पर सेना का शासन है, और फ्रांस जैसे पूर्व औपनिवेशिक देशों के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप में फ्रांस का दबदबा है उसको कम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका उद्देश्य युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार जैसे गंभीर मामलों की जांच करना। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग शहर में है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सरकार जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा। तो कूपन कोड क्या है? विजेता 500। तो आपको ये कूपन कोड यूज करना है तो छूट भी मिल जाएगी। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस, इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। 3 वर्ष की वैलिडिटी है इस कोर्स की, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी पुलिस की भी भर्ती आई है तो इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। और दोस्तों बता दें कि जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो बैलोन डी और पुरस्कार 2025 में पुरुष विजेता कौन है? ओस्मान डेम्बेले। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में जाति उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? पुलिस, रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थान। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? रोहिणी को, जो कि महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत है। वंदना गुप्ता ने हाल ही में किस पद का कार्यभार संभाला है? महानियंत्रक संचार लेखा का। भारत ग्रीस का पहला द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? भूमध्य सागर में। लद्दाख महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? लेह में। सुपर टाइफून रागासा ने सबसे पहले किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस। केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड पर कितने साल का बैन लगाया है? 5। हाल ही में रोश हसनाह किस धर्म का नववर्ष मनाया गया है? यहूदी। हाल ही में सौरभ गांगुली को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो CAB के अध्यक्ष के रूप में, यानी पश्चिम बंगाल का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कई बार नोबेल पुरस्कार विजेता डिस्कस करेंगे। जैसे मैडम क्यूरी को या मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, भौतिकी में 1903 में और रसायन विज्ञान में 1911 में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को शांति पुरस्कार मिला है 3 बार, 1917, 1944, 1963 में। और लिसन पॉलिंग को रसायन विज्ञान में 2 बार मिला है, उन्हें 2 बार मिला है। पहली बार रसायन विज्ञान में मिला था 1954 में, फिर शांति में मिला था 62 में। जॉन वार्डेन को 2 बार मिला है भौतिकी का, 1956 और 1972। फेडरिक सेंगर को रसायन विज्ञान में 1958 और 1980 में मिला था। UNHCR को शांति पुरस्कार 1954-81 में मिला था। और कार्ल बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान का 2001 और 2022 में मिला था। तो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि पैगोंग झील किस राज्य में है, तो ये लद्दाख में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर लद्दाख बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, चाहे वो आपका नेशनल करेंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल हो, या फिर दोस्तों स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स हो, कोई भी आप करेंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों जो हमारी मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसको आप पैकेज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और आपको ऐप पर GK GS की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको प्राप्त कर लें।
1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी ऐप पर ही मिलेंगी।